Welcome to online study at QES. हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका QES टेक्निकल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एट QES। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें आप मैकेनिकल ब्रेकिंग और हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम दोनों के बारे में आप जानने वाले हैं। ठीक है, तो यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबा करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपके पास हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रेक्स होते क्या हैं। द ब्रेक इज ए फ्रिक्शन क्रिएटिंग डिवाइस विच कॉजेज स्पीड रिडक्शन ऑफ द व्हीकल। मतलब कि ब्रेक एक फ्रिक्शन क्रिएटिंग डिवाइस है, यानी कि घर्षण क्रिएटिंग डिवाइस है, जो कि किसी वाहन को की स्पीड को कम करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है दोस्तों, किसी गतिशील वस्तु को सुरक्षा के साथ स्थिर करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे हम ब्रेक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि ब्रेक्स बेसिकली किसी वाहन को जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसको रोकने के लिए यूज की जाती है, या फिर कोई वाहन है या कोई गतिशील वस्तु है, ठीक है, वो गति कर रही है, उसको रोकने के लिए जिस चीज का हम उपयोग करते हैं वो हमारी ब्रेक कहलाती है। ठीक है दोस्तों, साथ ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द मैकेनिज्म फ्रॉम ब्रेक पैडल टू व्हील, जो मैकेनिज्म हमारा ब्रेक पैडल से व्हील तक का होता है उसे हम ब्रेक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक सिस्टम। जो टोटल मैकेनिज्म, चाहे लिंकेज उसमें यूज की गई हो, चाहे आप फ्लूइड यूज कर रहे हो या जो भी यूज कर रहे हो, टोटल जो मैकेनिज्म है वो आपका क्या कहलाता है? ब्रेक सिस्टम कहलाता है। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसका बेसिकली वर्क क्या होता है या ब्रेक का काम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ब्रेक का काम देख सकते हैं कि आवश्यकता अनुसार कम से कम दूरी पर गाड़ी की चाल को धीमी करना। ठीक है, इन शॉर्ट गाड़ी की चाल को धीमी करना, यानी कि रिडक्शन इन स्पीड, यानी स्पीड को कम करना हमारा ब्रेक का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, यह सबसे पहला काम होता है। ठीक है, सेकंड थिंग, जब आप ढलान पर गाड़ी चलाते हैं तो ढलान पर गाड़ी को नियंत्रित रखना भी ब्रेक का काम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग का जो वर्क डन होता है, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं ब्रेकिंग का जो वर्क डन होता है वो क्या होता है। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकिंग फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल, यानी कि ब्रेकिंग वर्क डन जो है वो ब्रेकिंग फोर्स और ब्रेक लगाते समय जो गाड़ी कितनी दूर तक और चली वो डिस्टेंस, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है, वो ब्रेकिंग वर्क डन कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकिंग फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। ठीक है, जहां पर एस जो है वो डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल है, या स्टॉपिंग डिस्टेंस भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, या ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रेकिंग एफिशिएंसी की, कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द ब्रेकिंग सिस्टम ब्रिंग्स ए व्हीकल टू रेस्ट, यानी कि ब्रेकिंग सिस्टम जिस दर से किसी वाहन को स्थिर करता है उसे ब्रेकिंग एफिशिएंसी कहा जाता है। यानी कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो किस रेट से, किस दर से किसी व्हीकल को या किसी वस्तु को वो धीमा कर रहा है या रोक रहा है या स्थिर कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो ब्रेकिंग फोर्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द व्हीकल मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है वो होता है FBR डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द व्हीकल मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, जहां पर FBR यानी ब्रेकिंग फोर्स जो है वो म्यू आर होता है। ठीक है, और जहां पर आर की वैल्यू W डिवाइड बाई N, यानी कि N नंबर ऑफ व्हीकल, एंड जो W है वो वेट ऑफ द व्हीकल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्रेक के बारे में। टाइप्स ऑफ ब्रेक्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी ब्रेकिंग सिस्टम होता है या टाइप्स ऑफ ब्रेक होती है वो दो तरीके की ब्रेक्स होती हैं। पहली होती है आपकी मैकेनिकल ब्रेकिंग, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी हाइड्रोलिक ब्रेकिंग। क्या होती है? हाइड्रोलिक
ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, ये दोनों ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को हम इसमें देखने वाले हैं कि मैकेनिकल ब्रेकिंग जो होती है वो किस तरीके से वर्क करती है और हाइड्रोलिक ब्रेकिंग जो होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल ब्रेक्स की। ठीक है, ऑपरेटेड बाय मींस ऑफ लीवर, लिंकेज, पैडल, कैम, बेल क्रैंक एक्सेट्रा। यानी कि मैकेनिकल ब्रेकिंग में बेसिकली लीवर का उपयोग किया जाता है और लिंकेज का उपयोग किया जाता है, पैडल्स का उपयोग किया जाता है, कैम, बेल, क्रैंक एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसमें उपयोग की जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे पार्ट हैं मैकेनिकल ब्रेकिंग के। अब हम देखते हैं कि मैकेनिकल ब्रेक्स जो है वो वर्क कैसे करती है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक ब्रेकिंग अरेंजमेंट, मैकेनिकल ब्रेकिंग अरेंजमेंट लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लगा हुआ है ये आपका कहलाता है ब्रेक शू। ठीक है, इसके बगल में ये आप देख सकते हो ये आपकी स्प्रिंग लगी हुई है, ये आपका कैम फॉलोअर है, कैम लगा हुआ है। और ये जो साइड में आप देख रहे हो ये है आपका ब्रेक लाइनिंग, जो कि एक स्पेशल मटेरियल की बनाई जाती है, यानी कि एस्बेस्टस से ये बनी होती है, जो कि ब्रेक शू को सपोर्ट करती है ताकि ये जल्दी घिसे नहीं। ठीक है ना, और साथ ही साथ ये जो कैम है ये आपका ब्रेक पैडल से कनेक्टेड रहता है, जहां पर आपको ब्रेक अप्लाई करनी होती है, ब्रेक का पैडल होता है वहां से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जब भी आप इस ब्रेक पैडल को अप्लाई करते हो, दबाते हो, प्रेस करते हो, तो क्या होता है कि ये जो कैम है ये मूव करता है। ठीक है, कैम मूव करता है तो इस डायरेक्शन में मूव करता है मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है कि ये ब्रेक शू जो होते हैं वो हमारा ये ड्रम है। ठीक है, व्हील ड्रम, जिसके अंदर ये हमारा पूरा मैकेनिज्म सेट होता है। ठीक है ना, जैसे ही हम इसको अप्लाई करते हैं, ब्रेक पेडल को अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो कैम मूव करने लगता है। कैम मूव करता है तो ये जो ब्रेक शू हैं, ब्रेक शू हमारे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव करते हैं और इस ड्रम से सट जाते हैं, यानी कि लग जाते हैं। ठीक है, जैसे ही इसको इन दोनों के बीच में मूव कर रहा है हमारा ये ड्रम, जो व्हीकल मूव कर रहा होता है, गोल 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 चल रहा होता है। ठीक है ना, और जैसे ही हमारा ये ब्रेक शू इस ड्रम के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, ये ब्रेक शू जितना ही जैसे ही ड्रम के कांटेक्ट में आता है तो इस ब्रेक शू के बीच में और इस ड्रम के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। ये फ्रिक्शन क्या करता है कि जो हमारा मूवेबल ड्रम है या मूवेबल व्हीकल है, व्हील है, ठीक है, जो मूव कर रहा है, उसको धीमे 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 करके वो घर्षण के कारण रोकने लगता है, उसकी स्पीड जो है वो कम होने लगती है। ठीक है, और जब आप स्पीड आपको बढ़ानी होती है या ब्रेक, जैसे ही आप अपना पैर इस ब्रेक पेडल से हटाते हो, वैसे ही क्या होता है कि ये जो स्प्रिंग लगी होती है, ये स्प्रिंग इसको क्या करती है, वापस अपनी पोजीशन पर खींच लेती है। ठीक है ना, फिर से एक बार बता देता हूं, जैसे ही आप पेडल पे फोर्स अप्लाई करोगे, ये कैम क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारे ये ब्रेक शू और ये वाला ब्रेक शू दोनों के दोनों इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, साथ ही ये हमारे इस व्हील के ड्रम के दीवार से सट जाएंगे, यानी कि लग जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, इनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा। जब फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो जो मूवमेंट है, इस ड्रम जो गोल घूम रहा है, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लग जाएगी ड्यू टू दिस फ्रिक्शन के कारण। ओके, और साथ ही जैसे ही आप पैडल को रिमूव कर देते हो, यानी कि पैडल से अपना पैर या हाथ हटा लेते हो, तो क्या होता है, फोर्स रिलीज कर देते हो, तो ये जो स्प्रिंग यहाँ पर लगी हुई है, ये स्प्रिंग क्या करती है, इसका काम होता है कि जैसे ही हमारा ये ब्रेक शू इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में खिंचता है तो ये हमारी स्प्रिंग खिंच जाती है। ठीक है ना, और जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं तो ये स्प्रिंग क्या करती है, इस ब्रेक शू को वापस अपनी पोजीशन पर ले आती है। ठीक है, वापस अपनी पोजीशन पर ले आती है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, हमारा जो व्हील है वो रुक जाता है, या जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं और जब ब्रेक छोड़ते हैं तो ब्रेक शू हमारे ड्रम से वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं और हमारी व्हीकल मूव करने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका टोटल मैकेनिज्म जो कि मैकेनिकल वर्किंग के ऊपर काम करता है। ये जो कैम है और ब्रेक पैडल है, यहाँ तक का जो अरेंजमेंट है, ये आपका लिंकेज, बहुत सारी लिंक इसमें लगी होती हैं, कई सारी लिंक लगी होती हैं, जो कि डायरेक्टली यहाँ तक नहीं होता है, लिंक कई होती हैं जो कि आपकी अटैच करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा साइकिल में ब्रेकिंग आपने देखी होगी। ठीक है, तो जब हम हाथ से उस ब्रेक का पेडल को अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो फोर्स कई लिंक से कनेक्ट होकर के आपकी साइकिल के जो ब्रेक शू लगे होते हैं वहां तक पहुंचता है। जैसे ही आप उस ब्रेक पेडल को
फोर्स अप्लाई करते हो तो उस लिंकेज के थ्रू वो दोनों ब्रेक शू जो है वो क्या करते हैं, हमारे साइकिल के टायर का जो व्हील होता है उससे सट जाते हैं, जिससे हमारी साइकिल रुक जाती है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली जो ब्रेक का काम क्या होता है कि ब्रेक शू और व्हील के बीच में क्या करता है, घर्षण क्रिएट करता है, जिससे हमारा वर्क जो व्हील है वो क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम। अब आगे हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में किस तरीके से काम किया जाता है या किस तरीके से हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम काम करती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मेनली ये जो मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम है वो टू व्हीलर में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा टू व्हीलर्स में मैकेनिकल ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिकल ब्रेक कंपनसेटिंग ब्रेक कहलाती है, कंपनसेटिंग ब्रेक कहलाती है। ठीक है, हैंड ब्रेक जो होती है आपने देखा होगा, जो गाड़ियों में हैंड ब्रेक लगी होती है अगली वाली सीट के बीच में, ठीक है, वो भी आपका मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम होता है। और जो हम पैर से इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में वो आपका हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। ठीक है, वाहन में जो ब्रेक होता है ब्रेक ड्रम और ब्रेक लीनियर के घर्षण के कारण लगता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ब्रेक ड्रम और ब्रेक लीनियर के बीच में जो घर्षण क्रिएट होता है यानी कि फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसके कारण वाहन में ब्रेक लगता है। ठीक है, और साथ ही जब ब्रेक लगाया जाता है तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है किसमें, हीट एनर्जी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आपका कि वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग का एक अरेंजमेंट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो व्हील्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाले जो दो व्हील्स है ये आपके फ्रंट व्हील है, किसी भी गाड़ी के फ्रंट व्हील, और ये किसी गाड़ी के रियर व्हील्स है यानी कि पिछले पहिए, ये अगले पहिए और ये पिछले पहिए। ठीक है, साथ ही इसमें अरेंजमेंट में आप देखिए ये पाइपलाइंस ब्रेक ऑयल को फ्लो कराने के लिए काम आती हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये लाइंस हैं जिसमें आपका ब्रेक ऑयल या ब्रेक फ्लूइड फ्लो होता है। ठीक है ना, साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट ये आपका लगा हुआ है जिसे हम मास्टर सिलेंडर कहते हैं, जो कि जुड़ा होता है आपके ब्रेक पैडल से। ठीक है, यहाँ पर आप अरेंजमेंट देख सकते हो कि इस मास्टर सिलेंडर के अंदर, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं, मास्टर सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे ही आप ब्रेक पेडल पे फोर्स अप्लाई करते हो तो ये इस पिस्टन को इस डायरेक्शन में मूव करता है यानी कि आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो इस मास्टर सिलेंडर में हमारा ब्रेक ऑयल भरा हुआ रहता है, ब्रेक फ्लूइड जो है वो भरा हुआ रहता है। जैसे ही आप पेडल पे फोर्स अप्लाई करते हो तो ये पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव करता है और जो फ्लूइड होता है वो इस लाइन की तरफ से चारों व्हीकल में मूव करना शुरू कर देता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो पास्कल लॉ को फॉलो करती है, क्योंकि पास्कल लॉ कहते हैं, पास्कल लॉ कहता है कि जो फ्लूइड होता है वो अपना जो फोर्स है वो हर डायरेक्शन में समान रूप से लगाता है। ठीक है, हर डायरेक्शन में समान रूप से लगाता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और साथ ही अब अगर ये फ्लूइड जब हमारा मूव करके किसी भी व्हील के सिलेंडर तक पहुंचता है, व्हील के ड्रम तक पहुंचता है, तो क्या होता है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक व्हील में मैंने पूरा फुल अरेंजमेंट यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, जैसा कि हमने मैकेनिकल में देखा था, मैकेनिकल ब्रेकिंग में वैसा ही कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर होता है। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पर एक व्हील सिलेंडर लगा होता है कैम की जगह पर, और उसमें दो पिस्टन होते हैं, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। जैसे ही आपका मास्टर सिलेंडर से फ्लूइड मूव करते हुए इस व्हील सिलेंडर में आता है तो जो प्रेशर, ये फ्लूइड हमारा क्या करता है, इस सिलेंडर में प्रेशर अप्लाई करता है इस पिस्टन पर। तो ये वाला जो पिस्टन है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है और ये वाला जो पिस्टन है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है फ्लूइड जैसे ही आपका एंटर होता है। आप ब्रेक पेडल पे ब्रेक अप्लाई करते हो, मास्टर सिलेंडर से फ्लूइड आपका जो होता है वो फ्लो होते हुए आपका बस व्हील सिलेंडर में मूव करता है और इन पिस्टन को दोनों डायरेक्शन में मूव बढ़ाता है आगे की साइड में। ठीक है, तो जैसे ही आपका फ्लूइड इस पिस्टन को इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इस वाले पिस्टन को इस डायरेक्शन में मूव करेगा फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो ये जो हमारे ब्रेक शू होते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ब्लैक ब्लैक पट्टी लगी हुई है ये क्या है, ब्रेक लीनियर होते हैं। ये आपका व्हील ड्रम होता है। ठीक है, व्हील का ड्रम होता है जिससे
कि जैसे ही हमारे ब्रेक शू इस डायरेक्शन में मूव करते हैं या इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये ब्रेक शू इससे घर्षण करने लगते हैं, ठीक है, घर्षण करने लगते हैं, जिससे हमारा जो पहिया होता है, व्हील होता है, वो रुक जाता है, ठीक है। और जैसे ही हम ब्रेक पेडल से अपना पैर हटा लेते हैं वैसे ही क्या होता है कि फ्लूइड की सप्लाई इसमें से बंद हो जाती है और ये स्प्रिंग इस ब्रेक शू को वापस अपनी पोजीशन पर खींच लेती है, ठीक है ना, और ब्रेक अप्लाई होना बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम था आपका हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का, जिसमें कि आप का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो मैकेनिकल लिंकेज की वजह से नहीं हो रहा है, वो हाइड्रोलिक फ्लूइड की वजह से हो रहा है, मतलब ब्रेक फ्लूइड, जिसको ब्रेकिंग ऑयल भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रेक ऑयल की वजह से अप्लाई होता है फोर्स, ठीक है। और आजकल जो गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा है बेसिकली वो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम ही इस्तेमाल किया जाता है चारों सिस्टम में। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो पूरा का पूरा चारों व्हील मैंने दिखाए हुए हैं, लेकिन अरेंजमेंट किसी एक में ही मैंने दिखा दिया। यही सेम अरेंजमेंट इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। जैसे ही आप ब्रेकिंग पेडल पर फोर्स अप्लाई करोगे तो जो फ्लूइड होगा हर व्हील तक समान क्वांटिटी में पहुंचेगा और समान फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, सेम फोर्स अप्लाई करेगा हर एक व्हील पर और सेम अरेंजमेंट हर एक व्हील में होता है। तो ये जो व्हील सिलेंडर होता है इसमें दो पिस्टन लगे होते हैं, जो कि जो फ्लूइड ऑयल, ब्रेकिंग ऑयल या ब्रेक फ्लूइड जो है वो आपको फोर्स अप्लाई करता है। जब आप पेडल पे फोर्स अप्लाई करते हो तो फ्लूइड जो है इसको फोर्स अप्लाई करता है, पिस्टन को मूव करता है, जिससे हमारी ब्रेकिंग होती है, ये ब्रेक्स लगती हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो होता है वो पास्कल लॉ पर काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्कल लॉ क्या कहता है। पास्कल लॉ कहता है द कन्फाइंड लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इंटेंसिटी इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। मतलब ये कि जो लिक्विड आपका फ्लो हो रहा है वो सभी डायरेक्शन में समान प्रेशर अप्लाई करता है, यही हमारा पास्कल लॉ कहता है। और हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम पास्कल लॉ पर वर्क करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ ही हाइड्रोलिक ब्रेकिंग जो होती है वो दो स्टेज में होती है। किस किस स्टेज में? पहली स्टेज में मैकेनिकल लिंकेज लगा होता है बिटवीन फुट पेडल एंड मास्टर सिलेंडर के बीच में, ठीक है। जैसे कि मास्टर सिलेंडर वहां पर लगा हुआ था, आपने देखा था कि मास्टर सिलेंडर आपका लगा हुआ है, ठीक है, इसमें पेडल लगा हुआ है। तो यहाँ पर पेडल और मास्टर सिलेंडर के बीच में ये लिंकेज आप देख सकते हो, लिंकेज लगी हुई होती है। तो पहला जो स्टेज होता है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में वो मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और जैसे ही आप पेडल पे फोर्स अप्लाई करते हो, लिक्विड बाहर जाता है, तब आपका हाइड्रोलिक यानी कि फ्लूइड जो होता है वो काम करता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेज आपका हो जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम का, जिसमें कि आपका ऑयल का जो प्रेशर होता है वो ट्रांसमिट होता है पास्कल लॉ के अनुसार, यानी कि हर एक पाइप के थ्रू हर एक व्हील सिलेंडर में हर एक ड्रम तक वो जो फ्लूइड होता है वो पहुंचता है और प्रेशर समान रूप से प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है कि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो पास्कल लॉ पर काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके पास लेके आने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। एंड एग्ज़ाम आने वाला है तो आप लोग तैयार रहिए बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट सभी को हमारी तरफ से, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।